हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 11 है एरिया ऑफ अ प्लेनर शेप, यानी कि समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल। जो 2D शेप्स होती हैं उनके एरियाज। सबसे फर्स्ट हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ट्रायंगल का एरिया। सेकंड है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स यानी ऑल साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल इज इक्वल टू B/4 √4a² - b²। हेयर B इज इक्वल टू इक्वल साइड एंड A इज इक्वल टू ये B इज इक्वल टू अनइक्वल साइड एंड A इज इक्वल टू इक्वल साइड। ठीक है, जो B की वैल्यू है वो अनइक्वल साइड है, क्योंकि आइसोस्केल्स के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है, 1 साइड अनइक्वल होती है। तो B इज इक्वल टू अनइक्वल साइड्स एंड A इज इक्वल टू इक्वल साइड्स। ठीक है, लास्ट आपका आता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला जिसमें आपको तीनों साइड्स गिवन हो ट्रायंगल्स के अंदर, उसका एरिया फाइंड करने के लिए काम आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √S ब्रैकेट S - A S - B S - C। ये A B और C ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं एंड जो S है वो आपका हाफ पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल का हाफ पैरामीटर है A + B + C/2। तो ये फॉर्मूलेज हैं। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बेस ऑफ अ ट्रायंगल गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें बेस एंड हाइट हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो वैल्यू पुट करो 1/2 बेस हमारा 20 मल्टीप्लाई हाइट 10। तो 2 से 20 को कट करेंगे 10 टाइम्स, क्या बच रहा है आपका 10 × 6। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, आपका एक ट्रायंगल गिवन है ABC। इसकी ऑल साइड्स गिवन है आपको। फर्स्ट साइड 15 सेंटीमीटर, सेकंड साइड 25 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 30 सेंटीमीटर। आपसे इसका एरिया फाइंड करवा रहा है। तो जिस ट्रायंगल के अंदर हमें तीनों साइड्स गिवन हो उसको हम हीरोन्स फार्मूले से करते हैं। हीरोन्स फार्मूले से किस टाइप से करेंगे कि सबसे फर्स्ट हम यहाँ S की वैल्यू फाइंड करते हैं। S जिससे मैंने हाफ पैरामीटर बोला था, A + B + C/2 मीन्स A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 25 प्लस C की वैल्यू 30/2। जब हम तीनों का प्लस करेंगे तो 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास S की वैल्यू आई है। अभी हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC इज इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। S की वैल्यू 35 ब्रैकेट, फिर वापस S की वैल्यू 35 माइनस A का मीन्स फर्स्ट साइड 15 ब्रैकेट, S की वैल्यू 35 माइनस B का मीन्स सेकेंड साइड 25, फिर वापस S की वैल्यू 35 माइनस 30। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 35 मल्टीप्लाई 35 में से 15 को माइनस करेंगे 20 मल्टीप्लाई 35 में से 25 को माइनस करेंगे 10 मल्टीप्लाई 35 में से 30 को माइनस करेंगे 5। अब हम इन सब के फैक्टर्स कर लेते हैं। 35, 20, 10 एंड 5 के। 35 को हम 5 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं। 20 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। सेम ऐसे 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 सेम। अब हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करना है, जो सेम डिजिट्स हैं वो रूट से बाहर निकाल लेनी है पेयर बना के। ये जैसे 2 का पेयर बन रहा है तो एक डिजिट बाहर आ जाएगी। 5 का पेयर बन रहा है 1 एंड 2, तो 2 टाइम्स 5 बाहर आ जाएगा रूट से। अब हमारा 7 एंड 2 का पेयर नहीं बन रहा तो ये रूट के अंदर रहेंगे। 7 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आएगा 5 5 से 25, 25 2 से 50 अंडर रूट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल दे रखा है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल का मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। ABC ये 2 साइड्स इसकी इक्वल है, थर्ड साइड अनइक्वल है। तो जो इक्वल साइड्स है वो 8 गिवन है आपको, एंड जो थर्ड साइड है 4 वो अनइक्वल साइड है। अब आपसे इसका एरिया फाइंड करवा रहा है, तो आप चाहो तो इसको हीरोन्स फॉर्मूले से भी कर सकते हो, क्योंकि ऑल साइड्स गिवन है आपको, और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप। हीरोन्स फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूँ, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं। एरिया ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। इसके अंदर वैल्यूज रखेंगे। B की वैल्यू जो अनइक्वल साइड है, अनइक्वल साइड 4 है, 4/4 अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई A इक्वल साइड 8 का स्क्वायर माइनस B² मीन्स 4²। सॉल्व करो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 256 माइनस 16। अब इसमें से 256 में से 16 को माइनस करेंगे तो आएगा अंडर रूट 240। अब इससे हमें 240 के अंडर रूट फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 240 के फैक्टर्स कर लो। सबसे फर्स्ट 2 का डिवाइड किया 120, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 60, 2 का डिवाइड किया 30, 2 का डिवाइड किया 15, 3 का डिवाइड किया 5, फिर 5 का डिवाइड किया 1। तो देखो यहाँ 2 के पेयर बन रहे हैं हमारे, तो इन पेयर्स में से एक एक डिजिट रूट से बाहर आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5, यानी इसका आंसर आएगा 4 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। जिसकी साइड गिवन है, साइड ऑफ आ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ आ
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा चुका हूँ, √3/4 साइड स्क्वायर यानी √3/4 मल्टीप्लाई साइड 20 मल्टीप्लाई 20, तो 4 से कट हो जाएगा 5 टाइम्स, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 100/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है आपका, जिसमें एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की 2 साइड्स आपको गिवन है। देखिए ईच टाइप का क्वेश्चंस, ये सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं ईच क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 साइड्स गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, थर्ड साइड गिवन नहीं है। मीन्स हमें ये कह सकते हैं स्मॉल a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड स्मॉल b इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सी आपको गिवन नहीं है, बट उसकी जगह पैरामीटर गिवन, पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का परिमाप, वो आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है। पैरामीटर का मीन्स होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मीन्स a प्लस बी प्लस सी। किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम करें तो वो हमारा पैरामीटर बनता है। मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 15 प्लस c इज इक्वल टू 40, तो हो जाएगा 23 प्लस c इज इक्वल टू 40। अब हमें वैल्यू c की फाइंड करनी है, तो 23 प्लस में है, इसका ट्रांसफर RHS में करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, तो c इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। 40 में से 23 को माइनस करेंगे 70, ये हमारी थर्ड साइड आ चुकी है। अब हम इसको हीरोन्स फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हम हाफ पैरामीटर फाइंड करते हैं। S इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 15, c की वैल्यू 17 अपॉन 2, प्लस करोगे तो आपका आएगा 40/2 मीन्स 20 सेंटीमीटर। ये आपके पास s की वैल्यू आई है। अब हम हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू √s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो अंडर की वैल्यू s की वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर आई है, ब्रैकेट 20 माइनस a फर्स्ट साइड है a 8, 20 माइनस सेकेंड साइड 15, 20 माइनस थर्ड साइड 17। ठीक है, सोल्व करो, 20 मल्टीप्लाई 20 में से 8 को माइनस करेंगे 12, 20 में से 15 को माइनस करेंगे 5, 20 में से 17 को माइनस करेंगे 3। तो इसके हम फैक्टर्स करते हैं। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, 20 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 5, सेम ऐसे 12 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 3। इनके फैक्टर्स नहीं होंगे क्योंकि खुद ही प्राइम नंबर हैं। अब देखो पेयर बनाओ, 2 का 1 पेयर तो ये है एंड 1 पेयर, एक 2 पेयर्स बन रहे हैं तो 2 टाइम्स अंडर रूट से बाहर होगा। सेम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का 1 पेयर बन रहा है तो 1 टाइम से बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, एंड 5 का भी 1 पेयर बन रहा है तो ये भी अंडर रूट से बाहर। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपको रेशो ऑफ आ ट्रायंगल साइड्स, यानी कि ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो गिवन है आपको 3:4:5 एंड पैरामीटर 36 मीटर।
गिवन है और एरिया आपसे फाइंड करवा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, कहीं भी आपको रेशो गिवन हो, ये साइड्स का रेशो गिवन है, आप उसे x से मल्टीप्लाई कर लोगे। लेट दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, तीनों साइड्स को हमने x से मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यू नेक्स्ट गिवन क्या है आपको, पैरामीटर। तो पैरामीटर गिवन है आपको 36 मीटर। पैरामीटर का मीन्स मैंने आपको अभी बताया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 36। a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 36। तीनों का सम करोगे 5 4 9 यानी 12x इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, 12 मल्टीप्लाई में है, कहाँ आएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू 36 अपॉन 12, तो x की वैल्यू आएगी 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। अब इससे हम साइड्स फाइंड करेंगे। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए आपका था 3x, मीन्स 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 9 मीटर, b 4x यानी 4 मल्टीप्लाई 3 12 मीटर, c इज इक्वल टू 5x 5 मल्टीप्लाई 3 यानी 15 मीटर। ये आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। अब जब आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स हों तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज में लेके फाइंड कर सकते हो एरिया। तो सबसे फर्स्ट हाफ पैरामीटर, S इज इक्वल टू पैरामीटर यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की वैल्यू है आपकी 9 प्लस b की वैल्यू 12 प्लस 15 अपॉन 2। तीनों का सम करोगे 36 अपॉन 2, यानी s की वैल्यू आएगी 36 में 2 का डिवाइड करोगे 18 मीटर। ये आपके पास s की वैल्यू आ गई। अब इससे आप हीरोन्स फार्मूला यूज में लेके एरिया फाइंड करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट s ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। वैल्यू पुट करो, अंडर रूट s की वैल्यू 18 ब्रैकेट 18 माइनस फर्स्ट साइड 9, 18 माइनस सेकंड साइड 12, 18 माइनस थर्ड साइड 15। सॉल्व करो, अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट 18 मल्टीप्लाई 18 में से 9 को माइनस करोगे 9, 18 में से 12 को माइनस करोगे 6 एंड 18 में से 15 को माइनस करोगे 3। सेम इन नंबर्स के हम फैक्टर्स करेंगे। 18 को हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 3 3 = 9 2 = 18। ऐसे 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 सेम। अब पेयर्स बनाओ, 1 2 एंड 3 पेयर्स तो बन रहे हैं 3 के, तो 1 2 3 टाइम्स 3 बाहर आएगा और 2 का 1 पेयर है तो 1 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 2 = 54 मीटर स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट